वेलकम टू आरएनएस सक्सेस साइंस क्लासेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का हिडन फार्मूला। हिडन फार्मूला में का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे और इस एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को फाइंड करेंगे। तो हिडन फार्मूला तो आप लोगों को मालूम है कि ये ट्रायंगल को बेस करके बनाया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल आपको किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है आपको इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसका डायगोनल बनाइएगा। डायगोनल अगर कर लीजिएगा तो ये दो ट्रायंगल बन जाएगा, और जब दो ट्रायंगल बन गया तब आप हिडन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और कह रहा है इसका आप एरिया फाइंड कीजिए, तो इसको भी आप 20 से डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा कि वो ट्रायंगल बन सके। किसी भी तरह का कोई भी फिगर दिया रहे, ऐसा फिगर दिया रहे, ठीक है, ये आपका काइट वाला एक क्वेश्चन भी है 12.2 में, उसको भी आपको 20 से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो दो ट्रायंगल बन सके। दो ट्रायंगल आप जब तक ट्रायंगल नहीं बनाइएगा तब तक आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हिडन फार्मूला से फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब मैं इस हिडन फार्मूला का यूजेज अब इसका एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.2 में आ जाता हूँ और मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो एक्सरसाइज नंबर 12.2 का मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, BC बराबर 9 मीटर, DC बराबर 12 मीटर, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? आपको C पर 90 डिग्री कह रहा है, आपको आप एक फिगर बना लीजिए। C पर आपको 90 डिग्री ही दिखाना है। यहाँ C 90 डिग्री मैंने कर लिया है। यहाँ पर इसका नाम B दे दिया। अब इसमें मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर D नाम दे दिया है और इसका नाम A दे दिया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वो सब मैं लिखते चल रहा हूँ। AB बराबर 9 मीटर है तो यहाँ मैंने 9 मीटर लिख दिया है। BC आपका 12 मीटर है तो 12 मीटर, CD बराबर 5 है तो 5 मीटर, और AD आपको दे रहा है 8 मीटर, तो यहाँ मैंने 8 मीटर। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करना है हम लोगों को हिडन फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए, कि हमको विकर्ण बनाना है। विकर्ण बनाएंगे तो हम लोगों का ट्रायंगल आ जाएगा। हम लोग दो ट्रायंगल में एक चतुर्भुज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको मैंने जैसे ही इसका विकर्ण बनाया तो ये दो ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ये ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। अब जहाँ पर 90 डिग्री है तो मैं आराम से इसका एक फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं BCD, ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार है 12 तो 12 गुने शीर्ष लंब 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर 2 के टेबल से 6 टाइम्स में ये 30 हो गया है। मीटर था तो मीटर स्क्वायर, इसका एरिया मैंने निकाला है 30 मीटर स्क्वायर। अब हमको विकर्ण चाहिए क्योंकि एक साइड आपको दिया गया है, दूसरा साइड, तीसरा साइड आपको चाहिए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि BD मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आपको BD फाइंड करना है। CD आपको कितना 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, और BD इक्वल टू इसके अंडर रूट इक्वल टू 13। तो ये मेरा साइड निकल गया है 13 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि हिडन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। S इक्वल टू 9A प्लस B प्लस C, 9 प्लस 13 प्लस 8/2 ऐड करेंगे। 9 10 11 12 और 8 22 हो गया है, और यहाँ पर 3/2 इक्वल टू 15। ये हम लोगों ने क्या निकाला, इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अब इसके बाद हम लोग हिडन फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोगों का हिडन फार्मूला आपको मालूम है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो गया अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, हिडन फार्मूला।
एस हम लोगों को कितना, तो 15, तो 15 माइनस ए हम लोगों का 8 है, तो 8 लिख लिया है। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 15 माइनस सी 13 है, तो 13। उसके बाद अंडर रूट 15 माइनस करेंगे मल्टीप्लाई 9 10 11 12 13 14 15 6 हुआ है, 6 लिख दिया है, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 13 14 15 2 हो गया है 2। इसका फैक्टर करेंगे 15 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, 6 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 2, 7 को 7 2 का 2। यहाँ पर जो जो पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 35 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 35 का भी फैक्टर होता है इसका 9। इसका हम लोग अंडर रूट निकालते हैं तो 5.9। अब 5.9 को आपको 6 से 5.9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 35.4। ये हम लोगों ने एरिया निकाला है 35.4। अब इस एरिया को और इस एरिया को ऐड कर लेंगे तो हम लोगों का ए बी सी डी का एरिया निकल जाएगा। और हम लोग ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया ए बी सी डी इक्वल टू आप 35.4 है, और दूसरा एरिया है आपका 30 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0.4 हो गया है, यहाँ पर 5 हो गया है, यहाँ पर 6 हो गया है। ये मीटर स्क्वायर, ये ए बी सी डी का एरिया मैंने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है और समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो इसकी संगत भुजाएं ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। तो आप सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, मतलब संगत भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं समानांतर चतुर्भुज का। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज में आ जाते हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है तो हिडन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमको एस की जरूरत है, तो एस इक्वल टू अर्ध परिमाप बराबर हो गया है आपका 26 जोड़ 28 जोड़ 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बाई 2। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 4 हो गया है, 1 हो गया है, 4 4 7 और 1 8 बाई 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इक्वल टू 4 2 सेंटीमीटर। ये आप अर्ध परिमाप निकाल लिए हैं। अब हम लोग हिडन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो गया है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर पुट करेंगे। यहाँ पर हो गया 42 माइनस 26 42 माइनस 28 42 माइनस 30 माइनस करेंगे और उसके बाद एरिया फाइंड कर लेंगे। तो माइनस करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो माइनस करेंगे तो सबसे पहले हो गया है इक्वल टू अंडर रूट 42 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 हो गया है, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 हो गया है, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी देखिए 8 और 4 12 होता है। उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए 2 का 2 हो गया है, 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 हो गया है, इक्वल टू 42 का फैक्टर करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं 7 6 जा 42, 8 का फैक्टर करेंगे, 4 2 जा 8 होता है, नहीं तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 4 जा 16 हो गया है। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 2, अब 6 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर पेयर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 7 7 का पेयर बना है तो 7 लिख दिया है, मल्टीप्लाई 3 का पेयर बन रहा है तो 3 लिख दिया है, मल्टीप्लाई। अब हम लोग 2 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम है, मतलब 8 टाइम है, मतलब 4 टाइम्स लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे सबको और लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट। ये मल्टीप्लाई करने पर आया है, ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया है। अब हमको कह रहा है कि संगत भुजाएं ज्ञात करिए, तो समानांतर चतुर्भुज की संगत भुजा मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला है क्षेत्रफल बटा आधार। समानांतर चतुर्भुज का संगत भुजा निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालना है, तो क्षेत्रफल आपने
326। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही करा था कि दोनों का क्षेत्रफल भी समान है। आधार कितना है? तो 28। अब इसको कट करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देख लिए हैं 2 के टेबल से, 1 4 टाइम्स में 2 के टेबल से 1 6, और ये हो गया है आपको 3 टाइम्स में। अब ये देखते हैं और किसके टेबल में आ रहा है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने ठीक कर दिया है। अब देखिए फिर 2 के टेबल से कट कर रहे हैं, ये 7 टाइम्स में 2 के टेबल से, ये आपको हो गया है 8 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में। 7 के टेबल से ये 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में। तो ऊंचाई आ गया था, ऊंचाई आ गया आपको 12। आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 में। जैसे वो एक क्वेश्चन है आपका अम्ब्रेला वाला, इस तरह से करके क्वेश्चन है, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड करना रहता है। एक क्वेश्चन है पतंग वाला। ये सब क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें।